गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इकोनॉमी के हवाले से बात की थी और कुछ अच्छी खबर थी कि डॉलर्स आने का इम्कान है, लेकिन जैसे ही कोई उम्मीद बनती है, साथ एक और मुश्किल खबर आवाम के लिए तैयार होती है। IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा किया गया है और अब खबर ये है कि हुकूमत ये डू मोर का मुतालबा मानेगी तो मजीद महंगाई हो जाएगी। बिजली, पानी, गैस, अशिया ज़रूरियात, तमाम चीज़ें महंगी हैं। अगर मजीद इसमें एड ऑन हो जाएगा तो हुकूमत को क्या ये फैसले करना महंगे पड़ सकते हैं और अवाम का पुरसाने हल कौन होगा? यशफीन जमाल, व्हाट्स योर टेक? देखिए, मईशत इस वक्त वैसे भी मईशत जो है कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। बात करने के लिए जावेद मलिक साहब आपके साथ होते हैं पैनल पे, एंड ही इज द अथॉरिटी ऑन इकोनॉमी। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में जब भी लिया बहुत ही वो बात करते हैं इन डेप्थ। लेकिन आजकल तो मईशत और भी कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है। आईएमएफ की अगर हम बात करेंगे तो आईएमएफ तो अपनी शरायत और अपने मामलात को इसी तरह से मजीद सख्त करेगा गिवन द बैकग्राउंड। अगर एक तो आईएमएफ के पास रिपीटेडली हम जाते हैं, वो तो एक मामला है अपनी जगह पर, लेकिन आईएमएफ के पास एक गई माजी में जो कि पहले आईएमएफ को क्रिटिसाइज करती रही, आईएमएफ में जाना खुदकुशी के बराबर करार देती रही। उसके बाद जब जाना पड़ा तो देर करके गई। ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर्स और इंडिकेटर्स जो मईशत के वो हमारे हाथ से स्लिप हो रहे थे और नेगेटिव होते चले जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कंटेम्पलेट करके कि उसका सियासी फॉल आउट क्या होगा, वो आईएमएफ के पास गए और आईएमएफ के पास जाने के बाद जो जो मामला उनसे उनके साथ मानकर आए टेबल पर, उन्हें वायलेट किया। सो अब इस बैकग्राउंड को अगर आप सामने रखें और फिर उसके बाद की जो सूरत हाल एक पाकिस्तान में है उसको सामने रखें, तो आईएमएफ से तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसी तरीके से अपने जो मुतालबात हैं या अपनी शराइत जो हैं वो उन्हें सख्त करेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि जो चीज आपने 10 दिन बाद अब आके माननी है या अब आपको माननी पड़ेगी, वही अगर हम कुछ अर्सा पहले मान लेते तो बहुत सारी चीजें इस वक्त शायद इतनी ज्यादा खराब ना होती जो कि अब हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम डॉलर को पहले पैक कर लेते, अगर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर पहले गौर कर लेते, तो शायद आज सिचुएशन कुछ थोड़ी सी हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस होती एज वी स्पीक। जो इस वक्त सूरत हाल है, अब तो जो मामला है वो ये है कि खतरा इस वक्त मंडला रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है वो इजाफा करना पड़ेगा, जिसको स्टैटिक रखने की कोशिश की गई। एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी जो है इसका किसी किस्म का ब्रंट आ सकता है। जीएसटी भी कुछ चीजों पर बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अवाम के लिए तो एक बहुत मुश्किल वक्त पहले ही चल रहा था, वो शायद मजीद मुश्किल हो सकता है। और हुकूमत अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैठ के इस चीज को कंटेम्पलेट कर रही है कि इसका सियासी फॉल आउट जो है वो हम पर कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। उस तरीके से मैं आज एक अखबार में हेडलाइन पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि कड़वी गोली है लेकिन इसको किस तरह थोड़ा मीठा करके अब हम को दिया जाए। भी अगर हम इस चीज की इसको मजीद कंटेम्पलेट करेंगे या इसके अंदर इस पर मजीद हम सोच विचार में वक्त जाया करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये जो शराइत है, ये हालात हैं, ये मजीद सख्त हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही कुछ मेजर्स अपनी मर्जी से ऐसे ले चुका है जो कि इंटरनेशनली बहुत अच्छा नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान के फेवर में। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी अभी एक एतराज जो है वो आया है, जो इम्पोर्ट टैरिफ मामला है। क्योंकि देखिए डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड जो ट्रेड कुछ कवानीन है उनके तहत आप इस तरह इस हद तक टैरिफ ज्यादा नहीं कर सकते अपने इम्पोर्ट के ऊपर। तो वहां से भी कुछ मामला जो वर्ल्ड बैंक के साथ चल रहे थे वो लगता है कि शायद खिटाई में पड़ रहे हैं या पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो है। फिर वो जो डॉलर्स वाली बात आप कर रही हैं, जो दोस्त ममालिक की तरफ से हमें मदद एक्सपेक्टेड थी, कुछ तो हमें अभी ब्रीदिंग स्पेस मिला है, जो हाल में प्राइम मिनिस्टर यूएई से होकर आए हैं और फिर जो सऊदी से भी कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं। बट वो जब तक मटीरियलाइज नहीं होते, वी विल रियली हैव टू सी कि वो जो मामलात हैं वो कितना इस वक्त हमारे हाथ में है। और जो बात यहाँ पे पहले भी होती रही है कि बल्कि मीर साहब भी बहुत दफा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहते हैं कि वंस यूर इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, तो वो जो बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि आप डिफॉल्ट करने वाले हैं, वो डिफॉल्ट आपको नहीं होने देते। लेकिन ये है कि आपके मुल्क के अंदर इतने स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जिनको कभी हमने हिस्टोरिकली फिक्स नहीं किया, कि कीपिंग दोज इन व्यू वो फिर इस तरह की शराइत जो है वो आयद करते हैं। और मेरा ख्याल है कि एज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी उनका काम है कि वो ये करेंगे। हमें अपनी तरफ देखने की जरूरत है। अभी तो जो हो रहा है वो हो रहा है। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट, वो इस मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर मईशत में कभी बात ही नहीं हुई। हमने कभी सुना ही नहीं है कि माशी तौर पर भी इस मुल्क को ठीक करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने। बस एक चल तो चल का फॉर्मूला है, जिस तरीके से भी कोई आपकी किताबें बैलेंस होती हैं वो बैलेंस करते चले जाएं और बस मुल्क को चलाते जाएं। इस तरह से मईशतें नहीं चलती। तो अभी तो जो इस वक्त हमारे पास सूरत हाल है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का वक्त नहीं है। और इन एब्सेंस ऑफ दोज रिफॉर्म्स इसी तरह की शराइत हम पर इम्पोज की जाएंगी और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई चॉइस नहीं है, हमें मानना भी पड़ेंगी।